अब मैं आपको चंद्र पर्वत के बारे में बता रहा हूँ। ये हमारा चंद्र पर्वत, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। कलाई के ऊपर हथेली के अंतिम छोर पर चंद्र पर्वत है, ये यहाँ पर ये। और यह स्थान रक्षात मंगल के नीचे है, ये रक्षात मंगल है। और इस कलाई के निकटवर्ती भाग को निम्न चंद्र तथा इन दोनों के मध्य भाग को मध्य चंद्र कहते हैं। कुछ लोग यहाँ निम्न चंद्र कहते हैं, इसको मध्य चंद्र कहते हैं, लेकिन हमने दोनों भाग को एक ही ले लिया, चंद्र पर्वत। पुराने पवन चंद्र का संबंध जल से मानते आ रहे हैं, किंतु हम इस स्थान की पुष्टता का अर्थ परिवर्तन की इच्छा मानते हैं। मन के जल की है, ठीक है, लेकिन ये जो चंद्रमा होता है मन का कारक होता है। मन में परिवर्तन को बारे में हमारा चंद्रमा बताता है। और तीव्र कल्पना शक्ति और व्याकुल स्वभाव चंद्रमा व्यक्ति की विशेषताएं हैं। चंद्र पर्वत का प्रतिनिधित्व कोई उंगली नहीं करती। इसके निश्चित स्थान का अधिक उभार इसकी विकसित अवस्था बताता है। बिना उभार स्थान स्पष्ट पर्वत होता है, और अत्यधिक उभार हो तो हथेली के अंतिम किनारे की मोटाई बढ़कर गोलाई का रूप धारण कर लेता है। जब ज्यादा मोटा होता है ये चंद्र पर्वत, तो ये गोलाई का रूप धारण कर लेता है। जैसे ये है ना गोलाई, ये गोलाई का रूप धारण कर लेता है। जब ज्यादा मोटा होता है तो ये गोलाई का रूप धारण कर लेता है। और चंद्र प्रधान व्यक्ति मन को आंखों से देखते हैं। यदि हाथ के अन्य लक्षण अच्छे हों तो मस्तिष्क रेखा शुभ हो तो अच्छे रचनाकार होते हैं। चंद्र पर्वत के साथ हमें शीर्ष रेखा को भी देखना चाहिए, वो ठीक है, तभी हमारा दिमाग और मन दोनों मिलकर काम सही करते हैं। उनमें दूसरे के मन को ठहा पाने की योग्यता होती है। अशुभ लक्षणों से युक्त हाथ होने पर चंद्र प्रधान व्यक्ति दिवा स्वप्नदर्शी होते, उन्माद आदि मनोरोगों को ग्रसित होते हैं। मन की बीमारी मानसिक। चंद्र प्रधान व्यक्ति ठंडे स्वभाव के होते हैं, इनमें जोश की मात्रा कम होती है। यदि चंद्र पर्वत के साथ सूर्य, शुक्र, गुरु और आग्रह मंगल भी उभरे हों तो उनमें मेलजोल गर्मजोशी आती है। मतलब और भी उभरे हमारे जो पर्वत हैं वो ठीक हों तो ये इसमें गर्मजोशी आ जाती है। शनि पर्वत का सहयोग एकांतवास की इच्छा बढ़ा देता है। रक्षात्मक मंगल अथवा बुध पर्वत का सहयोग व्यक्ति को स्वार्थी बना देता है। ये बुध और रक्षात्मक मंगल ये स्वार्थी बना देता है। आक्रमण मंगल का सहयोग उसे और अधिक क्रियाशील बनाता है। सारांश यह है कि ठंडे और गर्म बराबर मात्रा में उभरे हों तो शुभ होते हैं, यानी व्यक्ति की व्यवहारिक बनाते हैं। चंद्र प्रधान व्यक्ति का हाथ ठोस हो तो उनके कार्य में प्रगति होती है। यदि हाथ कोमल हो, पिलपिला हो तो मानसिक गति बढ़ती है। हमें इंसान का हाथ दबा करके जरूर देखना चाहिए। हाथ पिलपिला है, चंद्रमा ठीक है, तो वो काम नहीं करेंगे। हाथ का स्थिति ठीक होना चाहिए, न पिलपिला ज्यादा कठोर तो वो उसका अपना फल पूरा बताता है। जैसे एक नई गाड़ी है और उसमें पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी हमारे लिए बेकार है। तो हाथ में देखे हाथ में कितनी ऊर्जा है। और चंद्र प्रधान व्यक्ति यात्रा प्रेमी होते हैं, ये यात्रा के ज्यादा शौकीन होते हैं। चंद्र पर्वत वाले यहाँ लाइन और हो तो यदि हाथ ठोस हो तो तथा बुध पर्वत का सहयोग मिले तो यात्रा की कामना पूरी होती है। पिलपिला हाथ मानसिक यात्रा कराता है। शनि पर्वत का सहयोग साथ मिले तो आत्महत्या की और प्रवृत्ति होती है। यदि चंद्र पर्वत का उभार अपने निश्चित स्थान से बाहर हथेली के अंतिम किनारों की ओर हो तो व्यक्ति रचनात्मक होने का गुण होता है। अन्य लक्षण अशुभ हो तो मानसिक बेचैनी बढ़ती है। जितना बड़ा उतना ठीक होता है, और कम बड़ा फिचका हो तो उसका प्रभाव कम होता है। चंद्र पर्वत का झुकाव यानी रक्षात मंगल की ओर हो तो व्यक्ति की कल्पना आविष्कार में लगती है। कलाई की ओर हो तो व्यक्ति
देवा स्वप्न देखता है। व्यक्ति यानी चंद्र पर्वत की ओर रक्षात मंगल की ओर झुकाव हो तो व्यक्ति कल्पना अस्कार में लगती है, और ऊपर हो तो चंद्र व्यक्ति की लंबी उंगलियां उसके कार्य को स्तर को ऊंचा करती हैं, छोटी उंगलियां कार्य की गति बढ़ाती हैं। चंद्र पर्वत अविकसित हो तो व्यक्ति केवल वही देख सकता है जो दोनों नेत्रों से दिखाई पड़ता है, उसमें कल्पना शक्ति नहीं होती, यानी उनमें कल्पना शक्ति की कमी होती है। चंद्र पर्वत पर क्रॉस या स्टार हो तो पुराने पामिस्ट जल से मृत्यु की आकांक्षा बताते हैं। यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह हो तो हमारे पुराने जो हस्तरेखा विद्वान हैं वो बताते हैं इसकी मृत्यु जल से होगी। हमारे अनुभव से स्टार या क्रॉस का कल्पना शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उन्माद का रूप, यानी इसे जो क्रॉस का चिन्ह होता है चंद्र पर्वत पर, तो कल्पना शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वह उग्र का रूप धारण कर लेती है, यानी अपने होश खो बैठता। वर्ग का अर्थ पुराने समय में जल से होने वाली मृत्यु से बचाव था। वर्ग होता है तो कहते हैं कि उसकी जल से मृत्यु नहीं होगी। चंद्र आड़ी और खड़ी रेखाओं के विषय में हम आगे यात्रा रेखाओं में प्रकरण में बताएंगे। खड़ी रेखाएं और कटवी रेखा के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। चंद्र पर्वत का ऊपरी भाग जो रक्षा तो मंगल के निकट पड़ता है, वहां पर आड़ी जैसी लकीरों की अधिकता से व्यक्ति को छाती, गले तथा शरीर के ऊपरी भाग के रोगों को खतरा बताता है, और मध्य भाग में हो तो दूषित हो तो पेट तथा असंबंधी रोग खतरा बताता है, और इधर हो तो लास्ट में हो तो किडनी संबंधी रोगों की आशंका होती है। यहाँ किडनी का, यहाँ पेट का, और यहाँ पर गले छाती के, ये 3 बीमारी इससे पता पड़ती है।